ऑन चला 9 में on 30 September 2013 2/3 of the shares of S Limited with total share capital of ₹6 lakh। अच्छा 6 लाख का पूरा रुपए 6 लाख रुपए का, ध्यान देना रुपया लिखा है, 6 लाख रुपीस का पूरा शेयर था, नंबर ऑफ शेयर नहीं है, ठीक है। और उसका 2/3 शेयर वो एक्वायर्ड किया गया, एस लिमिटेड एक्वायर्ड किया है। अच्छी बात, 2/3 किए हैं, 2/3 कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, होल्डिंग बनेंगे कि होल्डिंग नहीं बनेंगे? सर बनेंगे क्योंकि 50% से ऊपर हो गया, 2/3 हो गया। द प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है एस लिमिटेड का सोल्ड डेबिट बैलेंस 30,000 रुपए का इनका बैलेंस चला रहा है, ठीक है। और ऑन कब दिया, डेट दिया 1/4/2013 को बैलेंस था क्या, चला रहा है 30,000 रुपए का। एंड क्रेडिट बैलेंस 18,000 रुपए ऑन 31/3/2014 का हो गया। अच्छी बात है सर। स्टार्टिंग में आपका बैलेंस 1/4/13 को 30,000 का प्रॉफिट लॉस बैलेंस था और आगे जाके 31 मार्च 14 को बैलेंस आपका 18 हो गया, घट कैसे गया? इसका मतलब इनको लॉस हुआ होगा। द इन्वेस्टमेंट वाज परचेज, प्राइस दिया 4,50,000 में परचेज किया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल। सो सिंपल क्वेश्चन। देखिए पहली बात तो आप लिखिए उनका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो दिया है क्वेश्चन में आपके 4,50,000 रुपए, वो 4,50,000 रुपए हमने यहाँ पर फिट किया। उसके बाद उसमें से आप लेस करेंगे क्या क्या, भाई दो ही चीजें इनके पास, एक तो इनका शेयर की फेस वैल्यू और इनका पीएल हिस्सा, 2 ही पॉइंट कही रहा है आपसे। तो शेयर वैल्यू क्या है, ये 6 लाख का पूरी वैल्यू थी, उसका 2/3 लिया हुआ है, तो 6 लाख का 2/3 कर दीजिए, 4 लाख रुपए आ गए। अब रही बात है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लेते हैं हमेशा हम लोग शेयरिंग प्री एक्विजिशन लेते हैं प्रॉफिट में हिस्सा, शेयर चाहिए हम लोगों को, यहाँ से मतलब हिस्सा, ठीक है ना। तो जब यहाँ लेंगे हम लॉस में तो 6 लाख कहाँ से आ गया, यही आप समझ नहीं पा रहे होंगे। यहाँ समझो बेटा, जब शुरू में कहा था कि आपका यहाँ क्या था, 30,000 रुपए का आपका क्या बताया था आपको, क्या था, शो द डेबिट बैलेंस। डेबिट मीन्स व्हाट, प्रॉफिट की लॉस, सर लॉस। स्टार्टिंग में 1/4/2013 को इनके पास 30,000 रुपए का लॉस था और बाद में क्या हो गया, 31/3/2014 को जो बैलेंस था इनका 18,000 रुपए क्या हो गए, ये क्रेडिट में आ गए, 18,000 रुपए बता रहे, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 18,000 रुपए, 18 क्रेडिट में आ गए। इसका मतलब है कि इस बार कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, शुरू में लॉस था और आखिरी में जाके इनकी प्रॉफिट हो गई है। और इसको डायग्राम में समझते हैं, जो हम बनाते डायग्राम उस पर आप भी डायग्राम बनाए होते, शायद क्वेरी ना आती आपकी। आइए, क्यों श्रेया जी, क्या आप इसको डायग्राम में बनाई थी, चेक करी थी? नो सर, इसीलिए आपकी क्वेरी आ गई। अगर आप इसे बनाई होती ना तो कोई दिक्कत ना होता। आ ही नहीं रहा था, हम डायग्राम बनाए थे, आ ही नहीं रहा था। एक्चुअली होता है कि आप जिस तरह से स्क्रम बनाते हैं इस तरह से आप अगर रखेंगे ना तो आधा भरते ही अपने आप दिमाग काम करने लगेगा आपका, आप डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल हो जाए तुरंत आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा था 1/4/2013 था बैलेंस बाई डेट, यहाँ मान लिया था 31/3/2014 का बैलेंस था। यहाँ पर जो इनका पीएल का था जो बैलेंस था, यहाँ इनका लॉस था, ठीक है। शेयर में पीएल में लॉस बता रहा था, कितने का लॉस था, 30,000 रुपए का लॉस था यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो गया, इनकी इस डेट पर आते आते इनकी प्रॉफिट हो गई। प्रॉफिट कितनी हुई थी सर, क्वेश्चन फिर देखिए, डेबिट शुरू में लॉस था, डेबिट बैलेंस 30,000 का लॉस था, बाद में जब आगे बढ़ क्या हो गया था इनका बैलेंस 18,000 रुपए क्या हो गया था, एंड क्रेडिट बैलेंस 18,000 रुपए हो गया था। तो यहाँ पर जो आपका बैलेंस था 18 का हो गया। अब जरा तुम सोचो कि ये सफर शुरू हुआ यहाँ से, इसी बैलेंस अकाउंट का, शुरू में तो आप माइनस में थे, आगे जाके आप प्लस में हो गए, शुरू में लॉस था आगे जाके प्रॉफिट में हो गए, तो कैसे हो गए आप? तो अब इस साल आपने कितना, पहली बात रुको 1 मिनट, इसका वो डेट भी तय कर ले हम लोग। डेट क्या दिया हुआ इसमें, कब एक्वायर्ड किया इन्होंने, कब एक्वायर्ड किया है? 30 सितंबर 30 सितंबर किया है, ठीक है। वो कहाँ पड़ा होगा, वो कहीं देखा जाए आपका अगर, तो कहीं यहाँ पड़ा होगा वो 30 सितंबर 2000 6 मंथ। कितना महीना हो जाएगा, यहाँ से अब बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक का महीना, जिसको ये क्या इस दिन में क्या इन्होंने किया था, इन्होंने शेयर एक्वायर्ड किया है, शेयर। ये आप बना लिया करिए कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तुरंत ये बनाइए, ठीक है ना। हम जो बनाते हैं बनाइए, भैया एग्जाम में बना देना, एक बाकी नोट के तौर पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एग्जाम में खुश जाएगा कि हाँ चलो बच्चे ने अच्छा स्पेंड किया, और आपका दिमाग चलेगा, आप कहीं फंसेंगे नहीं, क्वेरी नहीं आएगी। देखिए शेयर एक्वायर्ड बाई एच लिमिटेड, इस दिन इसने शेयर इनका एक्वायर्ड कर लिया भैया, चलो अच्छी बात है।
तो अब यहाँ से यहाँ पे क्या बोलेंगे, कितना समय हो रहा है आपका, ये कहा जाएगा आपका पोस्ट पीरियड। और समय कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का भाई, 6 मंथ। भैया बताइए ना कितना हो रहा है इस महीना, 6 मंथ होगा ना, अक्टूबर से मार्च, बोलो। और इसके पहले की बात करें, शेयर एक्वायर्ड करने से पहले की अगर बात करेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग प्री पीरियड, ये प्री माना जाएगा। और ये भी क्या हो रहा है, 6 मंथ हो रहा है। बोलो बेटा हो रहा है कि इतनी बात, पहले इतना आप लिख लीजिए, फिर आप बताइए इतना ये वाकई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है इतना। यस सर हो रहा है। हाँ हो रहा है। बना लीजिए तो बताइए इसका आगे करें। हटाएं, यस सर। देखो हो गया होगा आपका। चलिए बना लिया आपने, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं हम आपको। देखो ध्यान दो यहाँ से, अभी हमको ये कहना, हम ये कहना चाहते हैं आपसे, ध्यान दीजिए मेरी बात, कि अमिका चेक करो पोजीशन, कि भाई देखो इस देखा जाए यहाँ से 30,000 रुपए की प्रॉफिट थी, और यहाँ लॉस था, सॉरी प्रॉफिट लॉस में लॉस था, और यहाँ प्रॉफिट हो गई थी आपके 18,000 रुपए की। अब मेरे बात ध्यान से देखिए यहाँ पर सभी लोग, हम ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक का अगर एज ए होल पूरा सफर तय, ब्लू लाइन देखिए, ब्लू लाइन की पूरा अगर सफलता की बात किया जाए तो कंपनी ने टोटल कितना ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना कमाया हुआ कंपनी ने, प्रॉफिट सर 48, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, हम पूरा लिख दे रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया हुआ बच्चा इन्होंने, भाई 30,000 लॉस, 18 प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है आप इतना कमाए होंगे, पहले अपना आप माइनस थे उसको कवर किए होंगे, उसके बाद फिर आप 18 प्लस में पहुंचे हैं, इट मींस आप इस बार कितना कमाए होंगे, 30 पहले आप लॉस कवर किए होंगे और प्लस 18 आप प्लस में आए हैं, तो कुल मिला देखा जाए तो इस बार आपने, इस साल आपने 48,000 रुपए की प्रॉफिट अर्न किया होगा। ये 48,000 क्यों आया है, कैसे आया, समझ में आया सब बच्चों को, नहीं आया बताइए, फिर बताएं हम। यस सर। ये 48,000 में कोई दिक्कत है, रुको हम रुके हैं, कोई जल्दी नहीं हमको, आपको इस ये 48 कैसे आ गया, कोई दिक्कत है पूछिए हमसे, रुके हैं। नो सर। सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं, 48,000 रुपये आ गया, शुरू में आपने कवरेज कर लिया, पहले इतना कमाया जिससे कि अगर आप चाहें तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि आप -30,000 शुरू में था, इस साल आपने 48,000 कमाया तो प्लस 48 कर लीजिए, तो फाइनल कितना होगा जोड़ लीजिए, -30 में 48 जोड़ेंगे तो 18,000 प्लस में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही चीज तो किया है वहां पर, उसी चीज को हमने मिसिंग था तो हमने 48,000 गायब था, ये निकाल लिया हम लोगों ने, अच्छा शुरू में आप -30 थे, लॉस था आपका, अब बाद में जाकर 18 प्लस में आ गया, और प्लस में कमा प्रॉफिट में आ गया, तो पहले तो आप लॉस की भरपाई किए होंगे, अपना कमाए लॉस कवर हो पहले, उसके बाद फिर और कमाए ताकि प्रॉफिट प्लस में आ पाए, तो कुल मिला के आपने 48 कमाया होगा, तब ना लॉस भी कवर हो गया और 18 प्लस में आप आ गए। तो इस साल ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने क्या किया, 48,000 कमाया होगा। जब 48,000 पूरे साल में उन्होंने कमाया होगा, वही यहाँ तो भाई लगा है बैरियर आपका 6 महीने का प्री पोस्ट है, तो प्री के नाम पे कितना कमाया 6 महीना, तो कितना कमाया होगा आप लोगों ने 48,000 का। देखो पूरा का पूरा सिस्टम एक ही प्रॉफिट पे डिपेंड था इस क्वेश्चन में, और सारी सारे पॉइंट सारा कॉन्सेप्ट हम इसी एक स्केल पे डायग्राम में फिट कर दे रहे हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। 6/12 कर लीजिए तो कितना हो गया, 24,000 रुपये हो गया। इस पीरियड प्रॉफिट आपके सामने आ गई है, प्री का हो गया। और इसी प्रकार से पोस्ट में देखेंगे तो वही 6 महीने का समय था, तो 48,000 पूरे साल में कमाया था आपने, तो 6 महीने में कितना कमाया होगा आपने, 24,000 कमाया होगा आपने। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है, आराम आराम समझो, क्या यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है? यस सर। ठीक है, 24 का हो गया। अब हमको चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ प्री, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हम लोगों को, सिर्फ प्री के प्रॉफिट हम वहां पे लेते हैं, पोस्ट नहीं लेते, पोस्ट वाला लेता है कॉन्सर्ट पीरियड चल जाता है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं प्री का हमसे मतलब, पोस्ट से हम यहाँ ध्यान देना, हमको प्री से मतलब है, हम प्री में जानते हैं बात कि सर ये जो प्रॉफिट जो इनके पीछे से चला आ रहा होता है ना,
ये जो इनका प्रॉफिट पहले से जो कंपनी पहले चली आ रही है, जो बैलेंस बता रहा है, ये जो बैलेंस इनका आया है 30,000 रुपए, तो पहले से चला आ रहा था, इस डेट पर है। इसका मतलब इस डेट पर भी इन्होंने क्या किया है, तो जैसे कंपनी रन हो रही थी उसी का लॉस यहाँ दिख रहा है हमको। इस वाले को भी हम प्री ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला प्री चाहिए हमको, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी बन रही है ये भी क्या है आपकी प्री दूरी बन रही है। इन्हीं दोनों का हमको चाहिए होगा प्री के नाम पर, यही प्री लेंगे हम। तो अब यहाँ से यानी कि ये वाला प्री का पीरियड का प्रॉफिट लॉस और इस प्री पीरियड प्रॉफिट लॉस दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल प्री। अगर टोटल प्री की बात करें तो पहले चला आ रहा था आपका 30,000 रुपए, लॉस में था आपका, देखिए माइनस 30,000 रुपए, ठीक है। और इस बार क्या किया आपने, इन ड्यूरिंग दिस 6 मंथ, प्री पीरियड के 6 महीने में आपने 24,000 रुपए कमाया है, तो प्लस कर लीजिए 24,000 रुपए, मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर लिया। अगर ये प्रॉफिट रही होती 30,000, 30,000 प्लस 24 करते, अभी भी 30,000 लॉस था तो माइनस लगा दिया हमने। अब इसको आप सॉल्व कर लिए तो -30 प्लस 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी भी माइनस क्या हो रहा है आपका 6,000 रुपए आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखा जाए तो अभी भी क्या हो रहा है आप लोगों का लॉस आ रहा है। अभी भी आपका लॉस कितने का है बताइए, अभी भी लॉस आपका 6,000 रुपए का प्री के नाम पर 6,000 रुपए का ये लॉस ही है आपका, माइनस में आया है। ये आपका 6,000 रुपए का प्री के नाम पर लॉस, दोनों लॉस को जोड़ दिया, दोनों प्री को जोड़ दिया हमने। फिर ध्यान दो हमने क्या किया सर, ये वाला भी हमने पीरियड उठाया जो कि प्री का था, इसका लॉस था हमारा 30,000 रुपए, और ये वाला पीरियड जो कि यहाँ से यहाँ तक जो था 6 महीने था, इस 6 महीने वाले में भी हमने कमाया था 24,000 रुपए। तो इस 24,000 रुपए की प्रॉफिट 6 महीने की थी, ये भी प्री में आता है हमारा, क्योंकि ये शेयर एक्विजिशन के डेट के प्री एक्विजिशन डेट का हमारा है, तो प्री में आना था हम लोग हिसाब से, तो प्री ये भी ले लिया हमने। तो ये प्री में 24,000 प्रॉफिट था और प्री में 30,000 का लॉस था, दोनों प्री को हमने मर्ज किया तो फाइनली मेरा 6,000 रुपए क्या आ गया, अभी भी 6,000 रुपए मेरा लॉस आया प्री के नाम का। ये लॉस किसके नाम का है, टोटल लॉस है प्री के नाम का, प्री पीरियड यानी कि पूरा बोलेगा प्री एक्विजिशन पीरियड का ये लॉस हमको दिख रहा है 6,000 रुपए, और यही हमको लेना होगा हम लोगों को। तो अगर यहाँ तक आपने बना लिया है तो चले फिर अपने क्वेश्चन पे वापस। एक पॉइंट में इतना अच्छा पॉइंट था तो जो फंसा हुआ था आपका, बट इतना समय लगा हमको समझाने में, लेकिन इसमें कहा ना चैप्टर टेक्निकल है, बहुत दिमाग चाहिए, उसके बाद फिर एकदम क्लियर इजी हो जाता है आपके लिए। अगर सबने बच्चों ने इसको डायग्राम बना लिया हो, हमारा एक एक पॉइंट आपका इसमें समझ में आ गया हो, तब हम चलेंगे, क्योंकि बुक की तरह करेंगे समझ में नहीं आएगा क्योंकि आगे कैसे निकल गया, एकदम बेस कॉन्सेप्ट बन ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको हम अपने हिसाब से समझाते हैं स्केल पर। हो गया हो तो बता दीजिए, हम क्वेश्चन पे वापस चले आपके। हो गया सभी लोगों का यस सर हो गया। चलिए तो वापस क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब देखो यहाँ दिखा आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन, तो बच्चों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आराम से आप लोग। यस सर। देखो तो यही यहाँ पे लिखा है, जो शेयर इन चाहिए, प्री प्रॉफिट चाहिए हम लोगों को, तो वहां तो लॉस आ गया था हम लोग 6,000 रुपए का, तो लॉस लिया हमने। भाई प्रॉफिट चाहे लॉस हो, जो भी होगा प्री का उसमें हिस्सा तो आपको लेना पड़ेगा, हिस्सा आपने लिया। तो क्योंकि आपने 100% होल्डिंग किया नहीं था, 2/3 की होल्डिंग थी, तो लॉस में भी आपका हिस्सा के 2/3 का ही होगा। तो 6,000 पर लॉस में निकल गया, उसका हमने 2/3 निकाल दिया, तो 4,000 में लॉस का फिगर मेरा आ गया, वो भी हमने यहाँ पर लॉस आया, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर प्रॉफिट होती तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते, 4,04,000 लिखते, क्योंकि लॉस था इसलिए घट गया, 3,96,000 पर आ गया। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके हमको इसमें लेस करना था। अगर ये प्रॉफिट होती तो इन दोनों जोड़ के 4,04,000 लिखते लेस करने में, लेकिन ये लॉस था तो लॉस तो घट जाएगा, ऑलरेडी पहले ही घट जाएगा, 4,04,000 लॉस घट गया, अब यहाँ बात 3,96,000 आ गया। बात क्लियर हो गई है, 3,96,000 बाहर कर दिया हमने, 3,96,000 अब ऊपर कंपेयर किया हमने कि हमको क्या हुआ, 4,50,000 रुपया हमने पे किया है, कॉस्ट गिरी हमारी परचेज करने के लिए इतने 2/3 शेयर के लिए, और 2/3 शेयर का अगर वेल्थ देख रहे हैं 396 है, 396 की चीज को हमने लिया है 450 में, इसका मतलब 54,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, दैट विल बी अवर गुडविल। आई बच्चों को क्लियर है सारी पॉइंट सारा टॉपिक, हम इसलिए इतनी गहराई में समझाया आपको, टाइम समय दिए क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है खाली इस क्वेश्चन के लिए नहीं बनेगा आपका, जो आपने सीखा अभी हमसे, बात ये नहीं थी सिर्फ 4 निकालना, बात थी इतना बड़ा डायग्राम बना, इतना समझाया हमने आपको इसलिए कि आगे के जो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब में भी आपको ये वाला डायग्राम, ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा और आपकी काम आसान होगा, इसलिए इतना समय दिया हमने इस पर। If any queries then ask, then let me go further. नो सर समझ में आ गया। या आपको
सर आ गया समझ में। अच्छा, विभा, ईशा? सर आ गया समझ में। चलो चलिए, तो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला आगे की ओर चलते हैं। टेन करें? रेडी? यस सर। चलिए, द सर बैलेंस 10 शीट। कर लेंगे। 10 हो गया? किसका हो गया? सर कर लेंगे, मतलब अभी समझ में आ गया लॉस वाला। समझ में आ गया लॉस वाला क्यों हुआ है। अगर 10 कर लेंगे सभी लोग, बताइए, सभी लोग कर लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएं। सर आप बता दीजिए सर। और कुछ आ नहीं रहा है किसका नहीं आ रहा है? सर, मेरा नहीं आ रहा सर। ईशा तुमसे पहले नहीं आया था ना? अभी जो हम तुमसे अभी जो जस्ट तुम सीखी हो, अभी जो तुम बोली सा समझ में आ गया, इसके बाद ट्राई करोगी तो हो सकता है जल्दी हो जाए। जब तुम्हें आ जाए तुम लगा लो। भाई कल तक तुमको नहीं आ रहा था ना, आज की क्लास करने के बाद तुम्हें तो कॉन्सेप्ट लॉस समझ में आ गया होगा। अब करोगी तो अब कर लोगी। ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा, बाकी लोग कह रहे हैं ट्राई करिएगा। अगर तब भी नहीं आता है, कौन सा हम भागे जा रहे हैं? फिर अगली क्लास में हमसे बोलिएगा तो हम करा देंगे, कराना पड़ेगा। अगर हो गया टाइम बचेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं हो पाया फिर हम करा देंगे। वैसे उम्मीद है आप कर लेंगे, जो आप अगर समझ रहे हैं तो कोई किस बड़ी बात इसमें है नहीं। सिर्फ लॉस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपको पता है क्या करना है। आइए 11 की ओर थोड़ा सा बढ़े। तो चुपके चुपके धीरे धीरे हम लोग क्या हो गया, स्लोली स्लोली हम लोग 11 तक पहुंच गए। ठीक है, और अब तक बहुत सारी कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें हमने आपको बता दिया। धीरे धीरे आप इस लायक हो गए कि यहाँ तक पहुंच गया और आपको पीछे सब आ भी रहा है। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है आखिर ऐसा क्यों, लॉजिक के साथ क्यों हो रहा है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ विनोद लिमिटेड एंड लता लिमिटेड। अच्छा, तो भैया विनोद जी, लता जी, आइए देखें आपको क्या है। शेयर कैपिटल रियनो का 25,000 और लिखा है ₹1 पर शेयर का है, फुली पेड अप पर है। इसका नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? एक्स डिवाइड करोगे वही आ जाएगा, 25,000 शेयर हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर भी हो जाएंगे। बीजे भी दोनों दिख रहा है, पीएल भी दोनों सरप्लस दिख रहा है, प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, ये ब्रैकेट लगा होता है। लायबिलिटी दिख रही है। एसेट्स देखें हम लोग अगर, तो एसेट्स में दिखा हमको इनका लाइन बिल्डिंग है दोनों का, और 10,000 शेयर्स इन लता लिमिटेड में दिख रहा है। इनका इस कंपनी में विनोद में दिख रहा है हमको, परचेज किया इन्होंने 15,000 रुपए, नहीं 14,000 रुपए में। ठीक है, तो इनका लता का दिख रहा है 10,000 शेयर था, ₹1 वाले थे तो 10,000 नंबर शेयर आएंगे। तो 10,000 शेयर था, इशू था इनका लता का, जिसको कि विनोद जी ने, विनोद कंपनी ने खरीद लिया है शेयर को लता लिमिटेड का 14,000 रुपए में। नंबर ऑफ शेयर दिए हैं 10,000 शेयर। तो भाई इसका मतलब ये कह सकते हो कि इनकी 100% की होल्डिंग हो गई कि नहीं? यस सर। हो गई। इनकी होल्डिंग क्या होगी? 100% की। जितना शेयर था पूरा खरीद लिया इन्होंने, और 14,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, 14,000 रुपए का, और पूरी 100% की होल्डिंग हो चुकी है। डेट अभी दिया नहीं है, डेट नीचे देखते हैं क्या होता है। बाकी लायबिलिटी रखी है, अदर एसेट्स रखा है। शेयर वाज एक्वायर्ड टू विनोद ऑन डेट दिया आपको 30 सितंबर 2013 को दिया है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बैलेंस शीट कब की थी हम लोगों के पास? बैलेंस शीट थी हमारे पास, डेट देख लो, 31 मार्च 14 की थी। कब ये परचेज किए हुए हैं? 30 सितंबर 2013 परचेज किए हैं। इसका मतलब यहाँ भी प्री पोस्ट आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा 6 महीने आएगा। आएगा। कितना कितना महीना हो जाएगा प्री, कितना पोस्ट? 6 मंथ। 6 खरीदने की डेट से हमने चेक कर लेंगे, तो 6 महीना प्री हो गया, 6 महीना आपका पोस्ट हो गया। अरे एक मिनट बता दीजिए, मेरी क्लास पढ़ रही थी। क्या हो रही है? क्या हो रही है? क्या बोली? सर एक बार वो रिपीट कर दीजिए, प्री पोस्ट वाला टाइम सर। हाँ, 30 तारीख था, 30 सितंबर को 2013 को परचेज किया हुआ है, और बैलेंस शीट क्लोजिंग दिया है 30 मार्च 14 को। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि परचेज डेट से का कंपेयर करें तो 6 महीना प्री हो गया, 6 महीना आपका पोस्ट हो गया है। फिर कह रहा है लता लिमिटेड ट्रांसफर ₹1,000 फ्रॉम प्रॉफिट टू रिजर्व ऑन 31 मार्च 2014। अच्छा, लता हमारी सब्सिडी कंपनी हो गई थी,
और विनोद हमारे होल्डिंग कंपनी थे। ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब लता ने सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी में क्या हुआ, 1000 रुपए की जो प्रॉफिट थी वो उसने क्या किया, आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है 2014 की क्लोजिंग में। अब आपसे कह दिया आप बनाइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक पॉइंट सिर्फ नया आया इसमें कि 1000 रुपए इन्होंने प्रॉफिट ट्रांसफर किया रिजर्व में, जो कि आपको दिख रहा होगा। इनका रिजर्व दिख रहा है, लता जी का 2000 रिजर्व दिख रहा है आपको। ये 2000 रिजर्व में इनका कहना है कि 1000 रुपए ये इस साल 31 मार्च 2014 में ट्रांसफर किए हैं। इसका मतलब तुम समझ सकती हो कि इस 2000 में दो पार्ट हो गया रिजर्व में। 1000 रुपया पहले से आ रहा होगा और 1000 रुपये इस साल ट्रांसफर किया इन्होंने, कुल मिला कितना हो गया, 2000 रुपया इनका फाइनल दिखाया जा रहा है। हाँ बोलो क्या बोल रही हो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या आपको? प्रॉफिट में से रिजर्व, क्या सर प्रॉफिट में से रिजर्व ट्रांसफर हुआ या रिजर्व में? हमेशा सर प्रॉफिट में से रिजर्व शेयर हुआ में दिया है कि मतलब ऑलवेज जो आप प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में ना, ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट लॉस से निकाल के हम ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व में पैसा। इनका कहने का मतलब ये है कि इस साल जो है इस 2000 रुपये जो आपको दिख रहा है बैलेंस यहाँ पर लता का, कि 2000 में 1000 रुपये इस बार ट्रांसफर किया गया है पीएल से, और हमेशा पीएल से ही आता है और कहाँ से आएगा, तो पीएल से ही ट्रांसफर आ गया इसमें पैसा, कुछ ना कहे तो 2000 रुपये यहाँ पर आ गया, प्रॉफिट से ट्रांसफर किया है। इसका मतलब ये है कि पहले से इसमें सिर्फ 1000 रुपये रहा होगा बैलेंस, जो कि पहले से चला आ रहा होगा। 1000 रुपये अभी ट्रांसफर कर दिए इस साल, इसलिए 2000 हो गया बैलेंस। क्योंकि ये इसलिए बताया है यहाँ पर आपको प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट में उलझाया था और यहाँ आपको रिजर्व में उलझाया। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ, वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप ये निकाल लेंगे, 2000 दो पार्ट कर देंगे आप, 1000 रुपये प्री का हो गया, 1000 रुपये आपका पोस्ट का हो गया, और पोस्ट वाले में भी क्या हो गया, 6 महीना प्री 6 महीना पोस्ट है, फिर दोनों प्री जोड़ लेंगे, प्री मिल जाएगा, प्री से निकाल दीजिएगा, बात खत्म। सो सिंपल। समझ में आई? हम लिख के बताएं, बोलिए। सर लिख के बता दीजिए। एक बार आप लिखिए, जैसे भी इसके पीछे किया था हमने ना, 2000 टोटल रिजर्व हो गया, जिसमें से कि क्या है 1000 रुपये प्री का हो गया और 1000 रुपये आपका ड्यूरिंग द ईयर का हो गया। जो पहले अब ड्यूरिंग द ईयर में भी क्या है, दो पार्ट हो जाएगा, 6 महीना प्री 6 महीना पोस्ट है, तो इसका 6 महीना 500 हो गया। तो 1000 रुपये पहले से प्री था और 500 इस साल वाले में से प्री हो गया, कुल मिला के 1500 प्री हो गया, 500 पोस्ट हो गया। 1500 में आपको देना होगा हिस्सा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, बस। और क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखाया भी होगा, यहाँ पर देखिए वही काम किया भी यहाँ पे इन्होंने। पहले प्री रिजर्व लिया आपने, तो रिजर्व में से आपको हटा दिया आपने, 2000 में से 1000 लेस कर दिया, तो 1000 यहाँ से ले लिया, 1000 लिया नहीं लिया यहाँ से 1000 रुपये, और फिर प्रॉफिट से आएगा तो भाई जब ट्रांसफर हुआ तो रिजर्व देखिए पहले आप, फिर आप उसके बाद कर लेंगे हम लोग। इतना दिखा आपको, नहीं दिखा? हम लिख के करें, चलिए आई लिखते हैं। आइए हम लिख के बताते हैं आपको।